We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नॉर्थ ईस्ट में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में लोग बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं मणिपुर में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए 31 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर इम्फाल पूर्वी जिले में है। सेनापति जिले के साथ साथ इम्फाल पूर्वी जिले की हीनगांग, वांगखेई और खुरई विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई की मौत हो गई है और कई घायल हैं। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को अब पुलिस, निवासियों, वन कर्मियों और लांगचुक होटल एसोसिएशन की कोशिश से सक्रिय रूप से निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने आज एक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान सफलतापूर्वक चलाया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी में फंसे 14 व्यक्तियों को बचाया गया। गुवाहाटी के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य प्रशासन के तत्काल अनुरोध के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया। भीषण बाढ़ के कारण फंसे हुए व्यक्तियों को IAF के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सेप्पा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाढ़ के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हुई है। बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में 1,276 पर्यटक फंस गए हैं। इनमें 2 विदेशी हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर बात की और स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लगातार बारिश के मद्देनजर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। असम सरकार ने गुवाहाटी में भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़ के कारण सड़क परिवहन, ट्रेन और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारियों ने वन्यजीवों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करना शुरू कर दिया है। सिक्किम के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश से तीस्ता उफान मार रही है। तेज धारा ने कई महत्वपूर्ण पुलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुरा जिले के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप करीब 1300 परिवारों को सुरक्षा के लिए सरकारी राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रख रही है।